इंतखाबात के दौरान अक़लियतों के लिए मुख्तलिफ मराहत और फलाही इक़दामात और उनकी तरक्की के मनसूबे तय करने वाली BRS हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाने और उसे BJP से जोड़ने की कोशिशों की वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि वज़ीर आला KCR की ज़ेर क़यादत तेलंगाना हुकूमत ने BJP के साथ किसी किस्म का कोई समझौता किया है न करेंगे। हमने तेलंगाना में उस वक्त की TRS के क़याम के बाद कांग्रेस और तेलुगु देशम से जरूर मुफाहमत की, लेकिन आज तक भी ना कोई इंतखाबी मुफाहमत की और ना ही इससे कोई समझौता किया। मुसलमानों की फलाह बहबूद का जहां तक ताल्लुक है, KCR ने गंगा जमनी तहजीब की रवायात और फिरकावाराना हम आहंगी की बरकरारी को हमेशा आला तरजीह दी। CAA के मसले पर BJP की तायद करने के इल्जामात को झूठ का पलंदा करार देते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि CAA के मसले की हमने हमेशा मुखालिफत की और वजीर आला KCR ने इसे पागल मंसूबा करार दिया और कहा कि हमारी रियासत में इस पर कोई अमलावरी नहीं होगी। इसी तरह तलाक सलासा के मसले पर भी हमने BJP को कोई ताउन नहीं किया और इस क्लॉज की मुखालिफत की जो 3 तलाक को जुर्म करार देता है। अलबत्ता आर्टिकल 370 की हिमायत महज कश्मीरियों को रोजगार की फराहमी और उनकी जिंदगियों में तब्दीली के मकसद और वहां सनतों के जरिए रोजगार को यकीनी बनाने के लिए किया गया। CAA के बारे में कहा, हमने इसकी बहुत मुखालिफत की। हमारी CAA में कोई घुस नहीं सकता, ये तो मोदी साहब का प्लान है, ये पागल प्लान है, पागल प्लान है। ये आज के जमाने में 15 करोड़ मुसलमान यहाँ रहते हैं, हिंदू भाई भी परेशान है इससे, ऐसी बात नहीं है। ये नामुमकिन चीज है और हमारी स्टेट में कभी इसकी अमलावरी नहीं की, हमने कभी तायद नहीं की, अलबत्ता इसकी मुखालिफत में हर तरीके से वोट डाला। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, लोग कहते हैं हम पार्लियामेंट में 1-2 बार जो है BJP को सपोर्ट किया, एक सही बात है। 370 आर्टिकल था ना, उसके लिए यकीन हम सपोर्ट करें। क्यों करें? कश्मीर की आवाम बहुत गरीब से गरीब तर हो चुके थे। देखिए हमारे स्टेट में गुजरात से कोई आता तो वेलकम करते हैं, अमेरिका से कोई कंपनी आती है तो उसका वेलकम करते हैं, उसका सब्सिडी भी देते हैं। हमारा मकसद था कि वहां पर कई कंपनीज आ जाएंगे, बिजनेस करेंगे तो कश्मीरियों को रोजगार मिलेगा, कश्मीर इससे खुशहाल हो सकते हैं। और एक बात CM साहब ने कहा था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन हो, उन्होंने कहा था कि दलित को बनाइए, और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारा नॉर्थ तेलंगाना से और खासतौर से तेलुगु स्पीकिंग आदमी को बनाइए। इसलिए प्रेसिडेंट ऑफ तायद की गई, हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वेंकैया नायडू की बाज़ाब्ता यहाँ दावत की गई अच्छी तरीके से। डेफिनेट हमको प्राउड है कि एक दलित को चीफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया गया, और एक आंध्रा से हमारे सीनियर लीडर जो बहुत अच्छे लीडर है, वो BJP से ताल्लुक हो दो, मगर मैं बहुत रहा है वेंकैया नायडू साहब के साथ, उन्होंने कभी मजहब के बारे में बात करते हुए नहीं सुना, वो भी काफी अच्छे आदमी है। उनको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया गया था, उसकी सपोर्ट की, मगर ये ट्रिपल तलाक की हम सपोर्ट नहीं की। हमने इसकी अपोज की है, बाइकाट भी किया है, बाहर धरना भी दिया हमारे MPs कि हम इसके खिलाफ है। आज हमसे कहते हैं कि हम उनकी सपोर्ट की, गलत हमारे पे इल्जाम है। मैं ओपन हमारे मीडिया के भाइयों से कहता हूं, हम मर भी जाएंगे कभी भी जिंदगी में। आपको एक बात बताता हूं, हमारी पार्टी 2001 में कायम हुई, पहला इलेक्शन 2004 में आया, हमने कांग्रेस से अलायंस की। दूसरा इलेक्शन 2009 में आया, हम TDP से अलायंस किए। उसके बाद तीसरा इलेक्शन 2014 में आया, हम खुद अपने बलबूते पे लड़े। चौथा इलेक्शन 2018 में आया, हम अपने बलबूते पे लगे। आज 2023 में इलेक्शन आया, हम अपने बलबूते पे लड़े। इतने बल्दिया के इलेक्शन में आप वही देखिए, हमारे मुखालिफ तेलुगु देशम पार्टी थी, हमेशा BJP से अलायंस करती थी। हमारे खुद हैदराबाद में ऑफिसर मेस हाउस के अंदर हमारे उलमाओं को बुलाया गया था, चंद्रबाबू नायडू ने तौबा की थी, अब इसके बाद BJP से नहीं मिलूंगा। फिर बाद में जैसा इलेक्शन आया वो BJP से अलायंस किए। हम बताना चाहते हैं हमारे मीडिया भाइयों के जरिए, क्योंकि आप ही हकीकत बता सकते हैं